दतिया उपचुनाव में पब्लिक का मीटर क्या कह रहा है उसको जानने के लिए हम शहर में पहुंचे हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक के मूड में, माइंड में क्या चल रहा है दतिया उपचुनाव को लेकर। क्योंकि दतिया शहर में कई तरह के चाट पकौड़ी जो हैं वो अपने स्वाद के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इसलिए सबसे पहले शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा, समोसा कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे समोसा चटपटा और बढ़िया लग रहा है, उपचुनाव में क्या चटपटापन दिख रहा है? बहुत बढ़िया। और क्या माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है बीजेपी का। बीजेपी का माहौल जी। है। किस वजह से लग रहा है? लग रहा है मुझे बीजेपी। कोई कारण, कुछ ऐसी अच्छी चीज जो मन में हो? सारी अच्छी चीजें हैं, सारी अच्छी चीजें हैं बीजेपी। कांग्रेस में कमी? क्या? कांग्रेस में कोई कमी? चुनाव इस जलेबी की तरह हो चुका अब। इस जलेबी की तरह? बिल्कुल। पर मीठा तो है ये बहुत। मीठा तो सबको देख रहा है, मीठा तो सबको देख रहा है, पर जलेबी की तरह टेढ़ा मेढ़ा हो गया। टेढ़ा मेढ़ा हो गया। बिल्कुल हो गया। मतलब बिल्कुल। क्या ये माना जाए कि जनता नहीं समझ पा रही है? जनता समझ नहीं पा रही कि कौन जीत रहा है यहाँ पे। अच्छा, हाँ। मतलब मिठास इतनी है कि खिसी चले आ रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। कौन जीत रहा है? त्रिकोणीय मुकाबला है इस समय। बिल्कुल। कौन ये मुकाबला है? बिल्कुल, बिल्कुल। कौन ये मुकाबला कैसे हो गया? तीनों कैंडिडेट दमदार हैं। तीनों दमदार हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग तो मिले इससे पहले जब चर्चा करी तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में ही सीधी टक्कर है। नहीं, ऐसा नहीं, तीनों में चल रहा है। बिल्कुल घमासान तीनों में। घमासान तीनों में है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है जैसे आपकी अभी जलेबी जो है भाई साहब ने उठा के खा ली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है दूसरे की मिठाई जो है? नहीं उठा के खाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, ये कहा जाता है कि मीठा थोड़ा खाओ तो अच्छा है वरना सेहत बिगाड़ सकता है। बिगाड़ सकता है, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि मीठेपन में तीनों ही कैंडिडेट जो आप बता रहे हो वो तीनों ही मीठेपन में अच्छे हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल। कोई दोहरा नहीं, तीनों अच्छे हैं। अच्छा, ये बताइए कि दतिया में एक बड़ी तस्वीर हुई, नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कट गया, पूरा शहर आग बबूला हो गया, जाम लगा दिया गया, नाराजगी हुई बहुत ज़्यादा। हालांकि बहुत सारे बयान फिर सामने ऐसे आए कि माहौल ठंडा हो गया है। क्या लग रहा है कि माहौल ठंडा हो गया है? क्योंकि देखिए कड़ैया में, मैं चाहूँगा हमारे सहयोगी दिखाएं, ये पकौड़े जो हैं जो तल रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं काफ़ी गर्मा गर्म है, बहुत गर्म है। और इस गर्म माहौल के बीच क्या लग रहा है कि सियासी माहौल यहाँ का थोड़ा ठंडा पड़ गया? ठंडा पड़ गया है। जो कहा है दादा की टिकट ना मिलने की वजह से ठंडा पड़ गया है। टिकट ना मिलने से चुनाव ठंडा पड़ गया? जो दादा की दम थी वो अभी अब नहीं, अभी तक नहीं है। मतलब जो अभी वर्तमान में कैंडिडेट हैं उनमें कोई दम नहीं? वो यार नए ठीक है, उनकी अब जनता उनको समझ नहीं पा रही है कहाँ से क्या है। अच्छा, वो नए हैं जैसे आप कह रहे हो, क्या लग रहा है कि अगर आप वोट डालोगे तो पार्टी को देख के वोट डालोगे या फिर चेहरे को वोट देख के डालोगे वोट? चेहरे की दम से डलता है वोट। चेहरे की दम से डलता है, मतलब पार्टी का दतिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है? पार्टी से बहुत है, पार्टी के चक्कर में उनको वोट मिलेगा, पार्टी की वजह से ही वोट मिलेगा। अच्छा, वैसे वोट को वोट नहीं मिलता उनको। वैसे वोट बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो टक्कर आप ही है, वो कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है। आपकी नज़र में क्या हाल? हमारी नज़र में दो पार्टी। कौन सी दो पार्टी? कांग्रेस बीजेपी, बस सीधा मुकाबला हुई है? सीधा, पहला बीजेपी दूसरा कांग्रेस। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो दामोदर यादव जी हैं वो चुनाव मैदान में उतरे इसलिए थे ताकि कांग्रेस का गेम बिगाड़ दें। हाँ, मतलब उनका तो राजनीति ऐसी है, मतलब एक दूसरा बीच में आएंगे। जैसे शिमला में पीछे उनके चक्कर में वोट बहुत कट गए थे उनकी। अच्छा, जम सिंह की, जम जी के वोट कट गए थे। तो मतलब कोई प्लानिंग तो नहीं है? ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, जनता ये समझ रही है? हाँ, समझ रही है आप जनता। भी समझ गए? जनता सब जानती है, जनता अपने हिसाब से ही काम करेगी। जनता सब जानती है, अपने हिसाब से ही काम करेगी। भाई साहब भी देखिए क्या क्या मिला दिया आपने, मतलब सब कुछ, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सब मिक्स हो रहा है, सब दतिया में सब कुछ मिक्स मिक्स हो रहा है। मतलब आपने क्या क्या मिक्स किया है? इसमें समोसे हैं, कचौड़ी है, सब्जी है और ये सेब भी है। मतलब लोग कहते हैं कि कोई एक चीज पसंद कर लो, समोसा खा लो या फिर कचौड़ी खा लो या फिर पकौड़ी खा लो, आपने सब कुछ मिक्स कर दिया है। हाँ। अभी सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मिक्स हो रहा है। कोई कह रहा है कि आशुतोष तिवारी जीतेंगे, कोई कह रहा है घनश्याम सिंह जीतेंगे, हम कहते हैं कि दामोदर सिंह जीतेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दामोदर सिंह जीतेंगे? हाँ, दामोदर सिंह जी क्यों जीतेंगे भाई? क्यों जीतेंगे? अच्छा नेता है, अपनी किसानों की बात रखता है। भाजपा कांग्रेस क्यों हारेगी? इसलिए हारेगी। दिल्ली में देख लो, अभी हाल ही में दिल्ली में भी क्या बच्चों पे लट पड़ रहे हैं, क्या है। अच्छा, कांग्रेस क्यों हारेगी? कांग्रेस तो 25 सालों से गई, उसका तो राम ही है। सबसे ज्यादा तो कांग्रेस को ही चुना गया है यहाँ पर।
सबसे ज्यादा? तो चुनाव है तो वो अब जनता चुनती है, तो सब अपना अपना वो सब रखते हैं कि हमारा ये नेता अच्छा है, हमारा ये नेता अच्छा है। अच्छा ये बताइए कि एक वोट की ताकत क्या होती है? एक वोट की ताकत? एक वोट की ताकत अच्छी होती है, समझते हैं अच्छी होती है एक वोट की। अच्छा हाँ। अच्छा, पिछली बार जब नरोत्तम मिश्रा जी यहाँ चुनाव आ रहे 7,742 वोट से, क्या लग रहा है वो लोग, उन लोगों ने क्या क्या दिक्कत थी उन लोगों को? अब ऐसा बहुत सारे लोग मिले कह रहे हैं कि दादा ने तो विकास करवाया बहुत। हाँ, विकास बहुत करवाया है, लेकिन अब क्या पता है ऐसा कि उन्होंने पार्टी ने उनका टिकट क्यों काट दिया, क्या बात हुई है ऐसी? देसी भाषा में बोलते हैं कि भाई साहब खोपड़िया चकरा रही है। अब खोपड़िया इसलिए चकरा रही है कि आपने कहा कि दामोदर यादव जीतेंगे, अब कह रहे हैं दादा ने विकास भी कराया है। विकास तो कराया इधर सब कुछ मिला के खा भी रहे हो। चलता है सब, चल रहा है सब, सब कुछ पच जाएगा, सब पच जाएगा। सब पच जाएगा भाई। ये दतिया है, दतिया का खेल ही निराला है भाई साहब। दतिया का खेल कैसा दिख रहा है? एक नंबर। एक नंबर है। अच्छा कैंडिडेट जो उतरे इतने सारे मैदान में, सब एक नंबर है क्या? हाँ एक नंबर है। आशुतोष जी वजनदार है, आशुतोष जी की सरकार है उनकी, वो जीतेंगे आशुतोष जी। आशुतोष जी वजनदार हैं, मतलब सरकार की वजह से पार्टी ने टिकट दिया है, सरकार उनकी है, उनकी पार्टी की है, इसलिए लग रहा है वजनदारी। नरोत्तम मिश्रा जी उनके साथ हैं इसलिए वजनदार है वो। इसलिए वजनदार है, मतलब अगर नाराजगी है नरोत्तम मिश्रा जी की, जैसा कहा जा रहा था कि नाराजगी थी, अब वो नाराजगी दूर हो गई है, अगर वो नाराजगी बनी रहती तो शायद दिक्कत आती। नहीं नाराज नहीं होते वो, क्योंकि वो पार्टी के नेता हैं, इसलिए नाराज नहीं होते वो साथ है पार्टी आशुतोष जी के। आशुतोष जी चुनाव जीतेंगे। अच्छा कांग्रेस तो ये कह रही है कि वो भाजपा के बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। नहीं गलत कर रही है कांग्रेस, गलत कर रही है कांग्रेस। मतलब जनता के बीच में क्या भ्रम फैलाया जा रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल आप वोट डालेंगे, बिल्कुल। किन दो चीजों को सोच के डालेंगे? क्या विकास दिखता है दतिया में आपको जो लगता है कि वो भाजपा ही की सरकार का कैंडिडेट कर सकता है, कोई दूसरा और प्रत्याशी कर ही नहीं सकता अगर वो जीतता है तो? रोड देख लो आप, मेडिकल कॉलेज देख लो, एयरपोर्ट देख लो, कॉलेज देख लो, बहुत सारी चीजें हैं। और कोई दो परेशानी जो दतिया की सबसे ज्यादा है, हम चाहेंगे कि अगर वो, आप चाहें कि अगर जनप्रतिनिधि अगर यहाँ से कोई भी जीतता है, प्रत्याशी जीतता है, तो वो दो काम दतिया के लिए जरूर करा दे। एक उद्योग पहला, बेरोजगारी, दूसरा तालाब वगैरह, ये तालाब टूटा पड़ा है वो, ये दो चीजें हैं। तो मतलब ये दिक्कत जो है कांग्रेस के विधायक थे रायन भारती जी, उनके टाइम ड्यूरेशन में ज्यादा आ गई कि पहले से भी ऐसा ही था सालों से? नहीं मिश्रा जी ने काफी हद तक दूर किया है शहर को, उन्होंने शहर बनाया है जो कि पहले इस तरीके का नहीं था। जो बड़ी रोडें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं शहर की, वो मिश्रा जी ने की हैं भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। बहुत बहुत बड़ी बात है इनकी ओर से। नमस्कार, आपसे चाहेंगे, बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई है, लोग कह रहे हैं कि हमको किसी से ऐतराज है, किसी पे एतवार है, क्या लग रहा है दतिया का माहौल? ना किसी पे, हमको किसी पे ऐतराज नहीं है, हमें तो कमल के फूल से मतलब है। वैसे कहते हैं कि जो मतदाता होता है वो अपने वोट को और पार्टी को, किसको वोट डालने वाला है, किस प्रत्याशी को वोट डालने छुपा के रखता है। आप तो खुल के बोल रहे हैं। ते कमल का फूल खेलते जाएगा और निश्चित खिलेगा दतिया में। कोई खिलेगा, तालाब ज्यादा है इसलिए कमल का फूल खिलेगा क्या? क्या? अरे वो तो खुलना ही है। लेकिन भाई साहब बता रहे थे कि तालाब तो फूटा है। जो तो अपनी नहीं, वो तो रिपेयर हो गया, जुड़वा दिया उसको, जुड़वा दिया, जाके देख लो आप, अभी जुड़ा हुआ है। अच्छा हाँ, तीनों चारों तालाब जुड़े हुए हैं। यही तो कांग्रेस बोल रही थी कि भाजपा के बहुत सारे तालाब फूट गए हैं, हमको बड़ा फायदा मिलेगा। अरे सब जुड़ गए। हम कह रहे जो कांग्रेस के भी कुछ स्ट्रक्चर थे उनको भी रिपेयर करवा दिया अच्छा खासा, उनके स्ट्रक्चर को अच्छा किनारे। हाँ वो देखो आप जाके तालाब के किनारे, अपने आदरणीय घनश्याम सिंह जी का वो था, ये जो जहाँ उनका जो वो थे, ये बच्चे लोग जो वो करते हैं दाह संस्कार, वहाँ बहुत बढ़िया उनका वो था, उसको अभी कितना रंगाई पुताई कितनी बढ़िया हो गई। अच्छा ये जानना चाहूँगा आपसे मैं कि जैसा कि इन्होंने बताया कि भाजपा का ही जीत होगी यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको कि कोई दो विषय जो आपके मन में हो, चूँकि आप स्थानीय मतदाता हैं यहाँ के? देखो सबसे पहली बात तो है बीजेपी ने अच्छे काम करे, बढ़िया है ना। यहाँ पानी टैंकरन से आता था, आज पानी नल से आ रहा है और घर घर पेयजल जा रहा है। पहले पेयजल ही नाम नहीं था दतिया में टैंकर टूट जाते थे, गर्मियों में पानी के लिए परेशान होते थे। बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं, वो कह रहे हैं शहर में तो बहुत कुछ कर दिया, गांव के लोग तो बहुत परेशान हैं। नहीं, गांव में भी विकास किया है, गांव में क्या नहीं किया जी बताओ। गांव के लोग आ गए, जैसे सीसी है, खंजरा है, दादा ने क्या नहीं किया? दादा ने सब कुछ किया, सब कुछ किया है। हाँ? दादा तो नहीं है इस बार चुनाव में, इससे कमल का फूल तो है, कमल का फूल पे विश्वास है। हाँ कमल का फूल खिलेगा। अच्छा ये बताइए 7,742 वोट की हार जो है नरोत्तम मिश्रा जी को 2023 के चुनाव में मिली थी,
इस बार आप इतना दावा कर रहे हैं तो ये बताइए कितनी लीड के साथ भाजपा जीतेगी? देखो ऐसा है कि जब दादा को ये 7,000 वोट से दादा हारे तो दतिया में बहुत मर्डर हुए, बहुत अत्याचार हुआ, गुंडागर्दी हुई और इसके बाद दादा फिर दोबारा बन जाते आज, फिर नहीं होता। पहले दादा रहे तब तक कुछ नहीं हुआ और इसलिए कमल का फूल खिलाना चाहते कि अत्याचार ना हो और शांति से काम चले। कितने वोट, कितने मार्जिन से जीत की संभावना लग कम रही से है? कम 15,000 से। 15,000 हाँ। से। आप अपने आसपास के लोगों को बोलेंगे कि हाँ भाई वोट डालने जरूर जाए, किसी को भी बिल्कुल डालें? बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं जाने, हम बीजेपी को डाले। अरे आसपास अपना वोट तो मन में तय है, लेकिन आसपास के लोगों से तो कहेंगे कि भाई साहब वोट जरूर डालें। विश्वास मुझे ये है कि बीजेपी को डालेंगे और हम तो यही कहेंगे वोट डालो, जाओ वोट डालो। किसी को भी डालो पर। नहीं किसी को डालो, बीजेपी को डालो। देखिए यही दतिया है। दतिया का व्यक्ति जब खुलकर बोलता है तो खुलकर अपनी पूरी बात रखता है, फिर वो ये नहीं सोचता कि किस पार्टी की बात करेगा, किसी व्यक्तिगत नेता की बात करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही वजह है कि कई लोग ऐसे भी मिले हैं कि वो कह रहे हैं कि सब कुछ जलेबी की तरह हो गया है, सब कुछ मीठा दिख रहा है लेकिन बहुत कुछ टेढ़ा है यहाँ पर। ऐसे में अब देखना होगा कि दतिया की जो मतदाता हैं वो किसका राज तिलक यहाँ से करते हैं और किसके भाग्य में हार आती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए लल्लूराम.com।